हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीवान में। जैसे कि मैंने कल आप लोगों को कहा था कि स्टैटिक जीके को कैसे कवर करने हैं, तो आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा। तो फिर चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके ऊपर आपको आत्मविश्वास होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करना चाहिए और मुझे फॉलो करना चाहिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कोई भी एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, उसमें जीके का क्या रोल होता है आप लोग सब समझते हैं। जीके का रोल बहुत अहम होता है। ज़्यादातर बच्चे इसमें कम नंबर लाने के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हम इस पार्ट को कैसे कवर करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। पहले तो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है उस पर फोकस करेंगे। स्टैटिक जीके ये सब जो मैंने बताया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है जो टॉपिक है, यहाँ पर देखिएगा। पहला है इंडियन पॉलिटी जो कि अहम पार्ट है। इंडियन पॉलिटी से लगभग 30% के क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम हो। उसके बाद आता है एनवायरनमेंट, उसके बाद आता है इंडियन इकोनॉमी, उसके बाद आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, जनरल साइंस। ज़्यादातर जनरल साइंस में भी रेलवे में जनरल साइंस का महत्व बहुत होता है। ये ऐसा नहीं है, जो बाकी जो मैंने पॉइंट बताया, सब्जेक्ट जो बता है उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पोर्टेंस सब में है। अगर आप ये सब कवर करेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, और ये बेसिक बुक पढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। मैं आगे बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ये जो मैंने बताया, ये सब कोर सब्जेक्ट है। इसको अच्छे से पढ़ने से आपको स्टैटिक जीके स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसको कवर करने के जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैं बहुत सारे बुक को रिव्यू करने के बाद मुझे जो सेटिस्फेक्शन लगा, मैं उन बुक का नाम बताऊंगा। और मैं उन सब बुक का 2-3 बार पढ़ाई कर चुका हूँ, और उनमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, बुक से पढ़ेंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक से पढ़ के लोग सिलेक्शन नहीं लेते हैं, सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन जो बेसिक जो मैंने बताया बुक को, उस बुक को पढ़ने से आप क्या होंगे, 1 दिन 2 दिन या 3 दिन पढ़ोगे। उसके बाद अगर उस बुक में कुछ ऐसे हिस्सा, कुछ ऐसे पार्ट अगर समझ नहीं आया, तो आप डाइवर्ट हो जाओगे। तो फिर ऐसे घूमोगे, नहीं नहीं ये यूट्यूब चैनल अच्छा है, वो यूट्यूब चैनल अच्छा है। ऐसे करके आप यूट्यूब चैनल ढूंढते ढूंढते, अच्छा ट्यूटर ढूंढते ढूंढते आपका साल बीत जाएगा और आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी। या तो आप मेरे से पढ़िए, ना नहीं तो आप बुक से पढ़िए। देखिए, बुक से पढ़ना या मेरे से पढ़ना लगभग एक बात है। बुक में जो भी लिखा है, मैं भी वो उसको सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा। वो क्या होता है कि 700-800 पेज को देख कर आपको घबरा जाते हो आप, तो पढ़ना छोड़ देते हो अधूरी में। जो पढ़ाई किए हैं, आप लोगों ने जिस हिस्से को आप पढ़ा है उसको भी भूल जाते हो। ये बहुत बड़ी गलती है। तो इसे हम कैसे कवर करेंगे, तो बुक के नाम हम लास्ट में कहेंगे, नहीं तो हम अभी भी कह देते हैं कि कौन कौन बुक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो मैंने बोला था इंडियन पॉलिटी में आपको जो लक्ष्मीकांत का जो बुक आता है वो पढ़िए, वो अच्छी बुक है। लेकिन लक्ष्मीकांत को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं एक पॉलिटी का लाऊंगा, एक कोर्स लाऊंगा। कोर्स मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसमें चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ
जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो इम्पोर्टेंट विषय है, इसमें बहुत सारे विषय हैं। मैं आपको अगले वीडियो में आपको दे दूंगा कि किन किन विषयों में क्वेश्चन आएगा। तो आपको सारे ये नहीं पढ़ना है, मैं सिलेक्टेड सब्जेक्ट, सिलेक्टेड टॉपिक पर आपको पढ़ाऊंगा, वो सब पढ़ना है। ये इंडियन पॉलिटी में आपको याद रखिएगा, अगर आपको बुक खरीद के पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। उसके बाद आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एक आता है शंकर IAS एकेडमी का आता है। ये बुक बहुत अच्छी है मुझे लगता है। और इंडियन इकोनॉमी में संजय वर्मा, ये बुक पढ़ना है। हिस्ट्री में आप देखिए, ज़्यादातर लोग स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादातर हिस्ट्री में समय नहीं दें। हमारे जो NCERT है उसे फॉलो करें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए। आर्ट एंड कल्चर के लिए भी वही फॉलो करें। और जनरल साइंस के लिए लुसेंट में एक आता है, लुसेंट के लिए एक बुक आता है, वो सब पढ़ते हैं। वो रेलवे का एस्पिरेंट हो या फिर SSC का हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये बुक फॉलो करता है जनरल साइंस के लिए। तो जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा है रेलवे में, तो आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। देखिए, मैंने जो आपको बताया ऊपर, इंडियन पॉलिटी के लिए क्या पढ़ना है, एनवायरनमेंट के लिए क्या पढ़ना है, ये कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये तो स्टेट PCS या फिर UPSC वाला बुक हमें बता दिया। ऐसा नहीं है। आपको स्टैटिक जीके कवर करने के लिए 100 या 150 क्वेश्चन लगा देने से आपका स्टैटिक जीके कभी होगा नहीं। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। आपको वो चीज़ें, वो बुक पढ़नी है जिससे कि आपको लगे कि हाँ, मैं इस विषय पर अब मास्टर बन गया हूँ। चाहे एग्जामिनर कहीं से भी एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले, वहीं से हम उस पेपर में गलती नहीं करेंगे। ये आपको, आपका दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ई-बुक डाउनलोड कर दिया, ऐसा 100-150 मॉक लगा लिया, 100-150 क्वेश्चन कर लिया, तभी भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं डर रह जाएगा कि मैंने अच्छे से कंप्लीट या अच्छे से सारे कंप्लीट किया या नहीं किया। इसलिए मेरे दोस्त, मैं बोलता हूँ कि आपको ये बुक सब पढ़नी है। मैंने जो जो बोला है, ये बुक पढ़नी है। इसलिए मेरे साथ पढ़िए, एक नया जोश लेकर के पढ़िए, हर दिन कुछ नया सीखने की ट्राई करिए। ये दिमाग में रखनी चाहिए आपको ये सब। ये बात भी ज़रूर याद रखिएगा कि एक दिन में सब कुछ नहीं पढ़नी है, धीरे धीरे पढ़नी है। हर दिन एक एक चीज़ को पढ़नी है। इसलिए क्या होता है कि इससे क्या होता है कि ज़्यादा दिन तक माइंड में टिके रहेगा। आपको लगेगा कि एग्ज़ाम नज़दीक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। ये तरीका गलत है। आप आराम से पढ़िए, एग्ज़ाम कभी ना कभी क्लियर होगा ही। जो भी रिक्रूटमेंट बोर्ड है, वो इंटेलिजेंट बच्चों को सिलेक्ट करता है, ना कि रट्टा मारने वालों को। आपको पता है ना चतुर वाला कहानी। अब आप खुद समझदार हो कि आपको क्या बनना है। देखिए, और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर एस्पिरेंट क्या करते हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर मॉक टेस्ट या फिर ई-बुक को पढ़ते हैं, जिससे कभी भी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ये सिर्फ रटने के तरीका है और कुछ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि गो डाउन टू बेसिक। इससे क्या होता है, एक बार में आपको स्टैटिक क्लियर हो जाएगा और इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका स्टैटिक क्लियर हो जाएगा तो इधर उधर भटकने की कहीं ज़रूरत नहीं। आप एक बार सोच कि किसी भी सब्जेक्ट में 150 या 100 क्वेश्चन करने से सब्जेक्ट सारी कवर नहीं हो पाएगी। हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा बेसिक बुक रेफर कीजिए। हाँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बाद में ये नहीं लगेगा कि इस विषय पर अपने कोई पार्ट कवर नहीं हुआ है।
तो ये था आपकी छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ये इन्फॉर्मेशन समझिए या फिर आपका स्ट्रैटेजी समझिए, जो भी समझिए, लेकिन जीके को कैसे हैंडल करना है ये मैंने आपको बताया है। एज ए एस्पिरेंट, एज ए ट्विटर मैंने आपको बताया है। आप इसको अपनी जीवन में लगाइएगा ज़रूर। धन्यवाद। मेरी आशा है ये वीडियो आप लोगों को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।